जय पहाड़ जय पहाड़ी का नारा देने वाले हमारे साथ आशीष नेगी इस समय मौजूद हैं, जो लगातार अंकिता भंडारी के हित की बात करते हैं और आंदोलन भी कर रहे हैं। साथ ही भू कानून को लेकर लगातार आवाज उठाते हैं। आपने इनके पर्सनल पेज पर भी देखा होगा। मेरे साथ मौजूद हैं आशीष भाई। आपने बहुत बड़ी घोषणा कर दी, अभी मैंने देखा तमाम सार्वजनिक जो है आपने घोषणा की है कि अंकिता की माता जो है वो सांसद का चुनाव लड़ेगी। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये सच है? ये पूरी तरह से सच बात है, क्योंकि ये जो डिसीजन हम ले रहे हैं ये कोई इच्छा से नहीं ले रहे हैं, ये मजबूरी से ले रहे हैं। और अब ताल ठोक के कहते हैं हम इनसे जब लड़ी रहे हैं इतनी लड़ाई, और सरकार बिल्कुल पैरोकारी कर रही है, उन संरक्षण दे रही है उन हथियारों को, तो अब हम भी ताल ठोक के कहते हैं कि अंकिता की माता जी सांसद प्रत्याशी होंगी यहाँ से। और वो जो पेड़ के नीचे जो अभी माँ बैठी है वो सिर्फ अंकिता की माँ नहीं है, और सांसद प्रत्याशी है और पौड़ी लोकसभा से। और जो आशुतोष नेगी हैं वो भी इस उसमें होंगे, और वो अंकिता की जो माता जी है वो लड़ेंगी सिर्फ इंसाफ के लिए नहीं, आशुतोष नेगी की रिहाई के लिए भी लड़ेंगी, अपनी बेटी की न्याय के लिए भी लड़ेंगी। जिन बेटियों के साथ गलत हुआ है, ममता बहुगुणा, किरण नेगी, जो मामले हैं हर पीड़ित की तरफ से वो लड़ेंगी। और जब तक एक पीड़ित ऊपर नहीं पहुंचेगा संसद में, जब तक एक गांव की महिला नहीं पहुंचेगी ऊपर खेतों में काम करने वाली संसद में, तब तक चेंज नहीं हुआ। क्योंकि पांचों सांसद जो है मौन रहे, सारे बीजेपी के विधायक मौन रहे। तो जब हमने स्पष्ट कर ही दिया इन लोगों ने कि ये राजनीतिक लड़ाई है, तो अब सत्ता बन के बिल्कुल उभरेंगे। और समस्त जितने आज हमें समर्थन यहाँ पे जितने लोगों ने दिया है, इसमें सर्वदलीय हैं, सारे दल के लोगों ने हामी भरी है लगभग। और स्पष्ट हो जाएगा कि किस बैनर के तले हो सकता है इंडिया अलायंस, या जो भी होगा, जो समीकरण बनेगा वो सबके सामने साझा किया जाएगा। पर आशीष भाई बहुत बड़ा सवाल है, यहाँ टिकट को लेकर मारामारी चल रही है, बड़े बड़े दिग्गज मैदान में आना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की, अपने बड़े और प्रमुख नेता को उतारेगी। आपको लगता है उनके बीच में आकर पौड़ी लोकसभा से अंकिता की माताजी चुनाव जीत पाएंगी? मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नैतिकता की जीत होगी। जब मैं वोट देने जाऊंगा अंकिता की माता जी को, मैं वोट नहीं, मैं न्याय दूंगा। मैं वो वोट नहीं होगा, वो न्याय होगा। और जनता भी बोलती है कि हमें बताओ क्या करना है, हमें बताओ क्या करना है। तो अब मैं बता रहा हूँ कि न्याय अगर जनता देना चाहती है तो वोट के रूप में दे, वोट के रूप में दे। और जब तक सिस्टम का हिस्सा नहीं बनोगे, तब तक समाज को नहीं सुधार पाओगे। हमने गैर राजनीतिक संगठन बनाकर भी देख लिया, हमने पत्रकारिता करके भी देख लिया। जब तक राजनीति में नहीं उतरेंगे, और पीड़ित को जब तक आप एक राजनीति में नहीं दोगे, क्योंकि वो दर्द का ना वो मलहम भी है उनको पता। और वो माँ सबके लिए खड़ी होगी, वो माँ गौरा का रूप लेगी, वो माँ चंडी का रूप लेगी, वो माँ धारी का रूप लेगी, और सबका जो है भला करेगी इस क्षेत्र में। और क्रांति हो जाएगी इस प्रदेश में। मैं आपको कह रहा हूँ, इस स्टेटमेंट के साथ घोषणा तो कर दी है, पर ये एक पुनः निर्माण हो रहा है इस प्रदेश का। ये भू कानून मूल निवास के लिए भी आवाज़ उठाएगी, ये जो अवैध चिन्हीकरण हो रहे हैं मकानों पर उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाएगी, ये जो बाघों का आतंक है उसके खिलाफ भी आवाज़ लड़ाएगी, ये पलायन के खिलाफ भी आवाज़ उठाएगी, क्योंकि इसने सब कुछ झेला है। मुझे एक प्रत्याशी बता दो, बड़े बड़े दिग्गज बता दो, जो इन ज़मीनी समस्याओं से जूझते होंगे। जब तक एक ज़मीन का व्यक्ति, जब तक हमारे आसपास का व्यक्ति जिसने इस भूमि का अन्न खाया है, जिसने इस भूमि का पानी पिया है, वो नहीं गया, जब तक जो पीड़ा उसने झेली है वो ऊपर नहीं गया, तब तक समाधान नहीं निकलेगा। जो लोग आज मुझे पता है बहुत सारे सवाल करेंगे, इसमें से कुछ तो होंगे जो बीजेपी सरकार के लोग होंगे और बोलेंगे कि देख ये मकसद, देखिए चुनाव लड़ना होता तो आशुतोष नेगी जी को लड़ाते, पर मैं खुद लड़ सकता था, और भी प्रत्याशी थे, पर वो उस माँ का लड़ना जरूरी है। आपको क्या पता कि उस चौराहे पे कल को किसकी बेटे के साथ क्या हो जाए, और वो उसी चौराहे के नीचे बैठेगा। जब तक समाज में ये संदेश नहीं जाएगा कि अगर किसी की बेटी के साथ गलत होगा तो ये हर रूप से लड़ रहे हैं, ये न्याय व्यवस्थाओं से भी लड़ेंगे, ये चुनाव में भी लड़ेंगे, तो ये आर पार की लड़ाई के लिए भी तैयार हैं भैया हम तो। आप नैतिकता की बात भी कर रहे हैं, लेकिन मैं अभी पौड़ी क्षेत्र में गया था भ्रमण के लिए। मैंने वहाँ जनता से रुझान पूछा, तीरथ सिंह रावत जी के विषय में पूछा, तो जनता ने कहा कि वो कभी यहाँ दिखते नहीं है, कभी आते नहीं है, उन्होंने कोई कार्य हमारे क्षेत्र के लिए नहीं किया। लेकिन जब चुनावी नतीजा आता है तो बिल्कुल विपरीत आता है। कहीं ना कहीं जो है लोगों ने ये भी कहा कि हम प्रत्याशी को देखकर वोट नहीं दे रहे लोकसभा में, हम मोदी जी का चेहरा देख के वोट दे रहे हैं। ये बहुत अहम और बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है। आपको लग रहा है फिर भी सीट निकल जाएगी? मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मोदी जी भी नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, और हम नारा दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हे श्री राम न्याय दिलाओ। क्या दिक्कत है?
तीनों नारे इनके हैं, हमारा न्याय दिलाने का नारा है। तो ये तो स्पष्ट हो जाएगा कौन उसकी माँ के साथ है। अगर चुनाव में बीजेपी लड़ती है इस माँ के खिलाफ तो स्पष्ट है कि बीजेपी वाले पहले से कुछ खिलाफ ही थे इसके, तभी तो सांसद मौन थे, तभी तो विधायक मौन थे। और कांग्रेस तो हमेशा कहती है कि जस्टिस फॉर अंकिता, इनको भी साथ आना पड़ेगा। जो हमारे क्षेत्रीय दल है वो भी पहाड़ियत की बात करते हैं तो उनको भी साथ आना पड़ेगा। जो नई पार्टियां हैं जैसे रीजनल पार्टी हो गई वो भी अंकिता की बात करते हैं। तो जब है हमारी राजनीतिक ही लड़ाई तो सब अलग अलग क्यों, साथ में होके क्यों नहीं। आज हमने घोषणा की है, बहुत जल्दी स्पष्टीकरण हो जाएगा। और मैं एक घोषणा और कर रहा हूँ कि ये जो 13 दिन से हम धरना दे रहे थे यहाँ पर, एक भी शासन प्रशासन का व्यक्ति नहीं आया, एक भी बीजेपी और आरएसएस का नेता नहीं आया, सत्ता में बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं आया। तो आज इस धरने को हम यहाँ से खत्म नहीं कर रहे हैं, हम इसको न्याय यात्रा का रूप दे रहे हैं। और अब हम इस न्याय यात्रा को जगह जगह ले जाकर बताएंगे पूरे प्रदेश में। आशीष भाई, एक लास्ट सवाल है, मैं चाहूँगा आप कम शब्दों में इसका जो है उत्तर दें। अगर आशुतोष नेगी की बात करें जो पत्रकार भी हैं, तो आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि ये पुलिस की मिली भगत के कारण जो है जानबूझकर जबरन इस समय पर उन पर आरोप लगाकर और जो है उन्हें जेल भेजा गया है, जबकि पुलिस ये बयान दे रही है कि आशुतोष नेगी जो पत्रकार है उनका अंकिता मामले से कोई लेना देना नहीं है। जो वहाँ धरने पर बैठे हैं वे तमाम लोग अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं आरोप लगाकर पुलिस पर। बहुत ही शर्मनाक आरोप है। तमाम लोग कौन, वो माँ वो बेटी, वो माँ वो बाप, वो बहन बेटियां जो अंकिता की लड़ाई में हिस्सा बन रहे हैं, आप उनको अराजकता बोल रहे हैं। अराजकता तो इन लोगों ने समाज में फैलाई है जिसके कारणवश अंकिता जैसा कांड, हमें हत्याकांड जैसा देखने को मिलता है। यदि इन लोगों को फिर से हम जिताते रहे तो ये तो आने वाला आप भविष्य कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना अंधकारमय हो जाएगा कि किसी की भी बहन बेटियां जो है सुरक्षित नहीं रहेंगी। यदि ये जीतते रहेंगे इसी सत्ता के गुमान में तो ये फिर से ये पहाड़ की बेटियों को किसी वीवीआईपी के आगे ऐसे परोसते रहेंगे, कभी कोई वित्त मंत्री के आगे, कभी किसी राज्य मंत्री के आगे, कभी संगठन मंत्री के आगे, कभी किसी मंत्री के आगे। तो यदि जब तक एक पीड़िता की माँ स्पष्ट से होकर, मेरा मानना है, आप ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं जीत होगी कि नहीं होगी, पर हम लड़ रहे हैं तो इसी में हमारी जीत है। और हम जैसे कई लोग हैं जो समाज में किसी एक को जीतता हुआ देखना चाहते हैं, जो सच का साथ दे रहे हैं, वो सब हम कोशिश करेंगे कि सबको एक बैनर तले लाएंगे और सबको बोलेंगे कि भैया ये आर पार की लड़ाई है, यहीं से इस प्रदेश का निर्माण हो सकता है और यहीं से वो चिंगारी उठेगी। अंकिता ने अगर बलिदान दिया है तो एक बहुत बड़ा संदेश उसने समाज को दिया है और आज वो संदेश क्या है वो हम बता रहे हैं। जब तक सिस्टम का हिस्सा कोई पहाड़ी बैठेगा नहीं, पहाड़ियों की बात करने वाला व्यक्ति, गांव की महिला जब तक उस पद में नहीं होगी तब तक इस पहाड़ का भला नहीं होगा। तब तक पैराशूट कैंडिडेट आते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, जीतते रहेंगे, श्री राम के नारे में वोट ले जाएंगे, किसी और नारे में वोट ले जाएंगे और पहाड़ियत का भला नहीं हो पाएगा, ये मैं कह रहा हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय आपने हमें दिया है। और देखिए आज सार्वजनिक जो है इस धरने, इस प्रदर्शन, इस महारैली के माध्यम से जो है आशीष नेगी ने ये घोषणा कर दी है कि अंकिता की माताजी लोकसभा पौड़ी से जो है चुनावी मैदान में उतरेंगी और ये भी कह दिया है दावे के साथ कि उनकी जीत बिल्कुल निश्चित होगी। तो अब देखने वाली बात है क्या सच में जो है उनकी जीत होती है, क्योंकि चुनावी मैदान में बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो हैं उतरेंगे, उनके बीच में एक साधारण सी महिला जो है, एक लाचार महिला क्या अपनी जगह बना पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। आप लोग बने रहिए और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं।